सुप्रभात सभी को। आज हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, 1 मार्क के क्वेश्चन। और जो आपके क्या आए थे 1 मार्क के क्वेश्चन 2020 के बोर्ड एग्ज़ाम में आए थे, उन क्वेश्चंस को आज हम लोग डील करेंगे। ये 1 मार्क के सारे क्वेश्चंस होंगे, 2020 बोर्ड एग्ज़ाम पेपर में आए थे। तो इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, इफ़ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो ऑर्डर क्या गिवन है? ऑर्डर 3 गिवन है, एंड जो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए गिवन है 5। देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2a डैश। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a डैश की वैल्यू क्या होगी? 2 टाइम्स, अब 2 की पावर यहाँ पर क्या आएगा? n, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a डैश वेयर n क्या होगा? n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या गिवन है? 3। सो 2 की पावर 3, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। सो 2 की पावर 3 इज ए, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 5। तो 8 इंटू 5 इज 40। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 40। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। आपको सभी क्वेश्चन जो 2020 में आए थे बोर्ड एग्जाम में, मतलब टोटल आपके 3 पेपर्स होते हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3। तो तीनों सेट को मिला के हम 60 क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे, और उनके हम करेक्ट ऑप्शन देखेंगे कि क्या करेक्ट ऑप्शन थे और हम लोगों ने कैसे उसको ऑप्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन था, ए स्क्वायर इज गिवन इज ए। सो ए क्यू इज ऑल्सो ए, बिकॉज ए क्यू इज ए स्क्वायर इंटू ए, दैट इज ए इंटू ए। सो ए स्क्वायर इक्वल टू ए, दैट इज द आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। यहाँ पे पूछा जा रहा आई माइनस ए क्यू अपॉन प्लस ए। आई माइनस ए क्यू क्या होगा? आई क्यू माइनस ए क्यू माइनस 3 आई स्क्वायर ए प्लस 3 आई ए स्क्वायर। और यहाँ पे प्लस ए था तो प्लस ए लिख दिया हमने। अब देखो ये आई आ जाएगा, ए क्यू की जगह माइनस ए रखेंगे, माइनस 3a प्लस 3a प्लस ए। सो ए टू ए कैंसिल, 3a टू 3a कैंसिल, सो वी गेट आई। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे एक्सप्रेशन कर दिया। ये वाला पार्ट हम थोड़ा अलग कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको क्या किया, एक्सप्रेशन कर दिया, इसको एक्सप्रेस कर दिया। एक्सप्रेस करने से जो वैल्यू आई उसे सिंप्लीफाइड कर लिया, और हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? 2 का फर्स्ट ए। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 3π/5। जो 3π/5 है, ये क्या होती है आपकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रहती है ना हमारी, -π/2 से +π/2 के बिटवीन जो क्या लाइज नहीं करता है। इसलिए हमें इसके बिटवीन लाने के लिए हम क्या करेंगे, tan 3π/5 को हम क्या लिख सकते हैं? tan π-2π/5, और tan π-θ क्या होता है? -tan 2π/5। सो दिस इज रिटन एज tan -2π/5। तो हम tan 3π/5 को लिख सकते हैं tan 2 π/5। तो हमारा एक्सप्रेशन जो tan इनवर्स tan 3π/5 था, इट कैन बी रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ tan इनवर्स tan -2π/5। सो द करेक्ट आंसर इज -2π/5। और ये आपका क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाइज करेगा, इसलिए द ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, प्रोजेक्शन पूछा गया है, और प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज 0। तो प्रोजेक्शन 0 है, दैट मीन्स देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो यहाँ पे 2 इंटू आई, सो 2 जे वाला टर्म है नहीं, सो दिस इज 0 प्लस 3 इंटू लैम्डा इक्वल टू 0। सो लैम्डा इक्वल टू 3 लैम्डा इक्वल टू -2, लैम्डा इक्वल टू -2/3। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। पॉइंट आपको दिवन है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो प्लेन के नॉर्मल के जो डी आर एस होंगे, दैट इज नॉर्मल डी आर एस ऑफ प्लेन इज, इसको हम 0x 0y प्लस 1 इंटू जेड इक्वल टू 0 लिख सकते थे। सो डी आर एस इज 0 0 1, डी आर एस ऑफ परपेंडिकुलर। और जो परपेंडिकुलर है वो क्या होगी? दिस इज द डी आर एस ऑफ लाइन। तो लाइन के हमें डी आर एस मिल गए और पॉइंट था। सो द इक्वेशन ऑफ लाइन इज -1i प्लस 5j
प्लस 4 कैप के प्लस लैम्डा 0y प्लस 0j प्लस 1 कैप के। हमने फार्मूला लिया था r इक्वल टू वैक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम ऑफ वैक्टर बी, वेयर वैक्टर बी क्या होगा, DRS ऑफ या पैरेलल वेक्टर है तो यहाँ पे 0 0 लगाएंगे। सो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, -i प्लस 5j प्लस 4 प्लस लैम्डा के। क्वेश्चन नंबर 6 है द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा गिवन है, द सॉल्यूशन इज गिवन इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो वी नो दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है, नो आर्बिट्री कांस्टेंट। सो द ऑप्शन इज 6A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है ना। क्वेश्चन नंबर 7 इज इंटीग्रेशन हमें चाहिए था -π/4 टू π/4 sec स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x, और हम वैल्यू क्या रखेंगे -π/4 टू π/4। सो दिस इज tan π/4 माइनस tan माइनस π/4। बाई सिंप्लीफाएंगे tan π/4 प्लस tan π/4, सो इज 2 टाइम्स ऑफ tan π/4 and tan π/4 is 1, so 2 into 1 is 2. So the correct answer is 7th is D, 2. The length of perpendicular drawn from the point on the y axis. ये आपका कोई x एक्सिस हो गया, दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस, कोई एक पॉइंट है 4,-7,3, इसकी हमें y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इज 0, -7,0। तो ये कोई पॉइंट ए हो गया, ये कोई पॉइंट हो गया आपका बी। सो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, एंड फार्मूला हम अप्लाई कर लेंगे 4 - 0 स्क्वायर एक्स एंड -7 स्क्वायर प्लस 3 - 0 स्क्वायर। सो दिस इज √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड दैट इज √25। सो दिस इज द 5। सो करेक्ट आंसर इज 5 यूनिट्स। ए एंड बी आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश गिवन ए पूछा गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश गिवन ए इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बिकॉज इवेंट आर इंडिपेंडेंट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैंसिल, so answer is probability of b dash, or this is 1 minus probability of b, 1 minus 1/4, that is the 3/4. So the option C is correct. Now question number 10th, corner point हमें given है, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिल रही है हमें, एट द पॉइंट 2,4 एंड 4,0। सो द मैक्सिमम वैल्यू दोनों में सेम आएगी। सो वी पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4। फर्स्ट वैल्यू आएगी z इज 2a plus 4b, and y second we get z equal to 4a. Both are the maximum value, so this is equal, so we get 2a plus 4b equal to 4a. This implies that 4b equal to 2a, so a equal to 2b is our correct answer. So 10th A is correct option. Next, fill in the blanks. A is the relation R is said to be if this implies to the, तो ये आपके किसके लिए होती है, सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन है। सो दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 to x to 2 इज नॉट डिफरेंशिएबल। हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ याद होगा, 0 से 1 में इस तरीके से बनता था, 1 to 2 3, तो ये इंटीजर्स पॉइंट पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। सो x इक्वल टू 1 पे क्या होगा, एट x इक्वल टू 1 फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। ऑर्डर ऑफ ए डैश पूछा गया। सो ऑर्डर ऑफ ए डैश क्या होगा, हमें इसको रिवर्स करना होगा। सो ऑर्डर ऑफ ए डैश इज 2/3। ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए डैश, और हम इस तरीके से भी लिख सकते थे ए डैश इक्वल टू माइनस ऑफ ए। बोथ आर करेक्ट, जिस तरीके से भी आपने लिखा। नाउ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x का ग्राफ किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। तो ऑब्वियसली ये आपका नॉर्मल होगा एंड दिस इज द टेंजेंट। तो नॉर्मल आपका क्या आ रहा है, एक्स एक्सिस, द एंड इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज वाई इक्वल टू 0। सो द वाई इक्वल टू 0 इज द करेक्ट आंसर। द रेडियस ऑफ
सर्किल इंक्रीजिंग यूनिफॉर्म रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट द इंस्टेंट व्हेन द सर्किल इज 2 सेंट। एरिया हमें इंक्रीज चाहिए, तो डी ए अपॉन डी एस क्या हो जाएगा, ए के लिए हमें फार्मूला पता है, सर्किल के लिए क्या होता है, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सो दिस इज 2 पाई आर, 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी। वी पुट इट 2 into pi r is 2 and dr upon dt is 3. So 3 into 6 into 12 pi. So the correct answer is 12 pi centimeter square per second. Now the position vector of two vectors हमें given थे और किस रेशियो में कर रहा, 2:1 में डिवाइड कर रहा। सो 2:1 में डिवाइड कर रहा, तो हम क्या करेंगे, पोजिशन वेक्टर ऑफ ओ पी वेक्टर इज 1 टाइम ऑफ ओ ए वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओ बी वेक्टर अपॉन 3. सिंप्लीफाइड मेकिंग इट वी गेट 2i माइनस जे माइनस कैप के प्लस 2, वो भी वेक्टर है आपका 2i माइनस जे प्लस 2k अपॉन 3. सिंप्लीफाई करेंगे 3 इंटू 2 6 आएगा, तो ये दिस इज बिकम 2i एंड इट इज माइनस जे एंड माइनस 2j माइनस 3j बाई 3, सो माइनस जे एंड माइनस k प्लस 4k प्लस 3k बाई 3, सो प्लस k. सो द पोजिशन वेक्टर ऑफ ओ पी इज 2i माइनस जे प्लस कैप के इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. तो हमें पता है ए इंटू एडजॉइंट ए के लिए फॉर्मूला क्या होता था, बी रीड इट, हमने पढ़ा था ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई. तो इसका हम डिटर्मिनेंट इजीली फाइंड कर लेंगे. द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज 2 ब्रैकेट में 10 माइनस 9, सो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज 2. तो इट इज 2 and I value is 1 0 0 0 1 0 0 0 1. So the answer of this is 2 0 0 0 2 0 0 0 2. This is the A into adjoint A. तो हमें इस फॉर्मूले को याद रखना है, हमें ऐसा नहीं करना है कि हम एडजॉइंट ए निकालने लगें फिर इसका फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करें, तो इट बिकम वेरी लेंथी. आपके 1 मार्क की जगह ये 4 मार्क के क्वेश्चन तक बराबर आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी. तो हमें शॉर्टकट इसमें यूज करना है. ए इंटू एडजॉइंट ए के लिए फार्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई. तो फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड मल्टीप्लाइड विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 4 log x. तो इसमें हमें आइलेट का यूज करना होगा. सो वी कंसीडर दिस इज अ फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन. By using the formula, first integration of second minus differentiation of first, so 1 upon x, integration of second is x की power 5 by 5, again whole integration. So our answer is x to the power 5 log x upon 5 माइनस यहाँ पे 1 बाई 5 आएगा x की पावर 4 से x की पावर 5 बाई 5 प्लस c. तो हम उसको 25 करके फाइनली आंसर लिख देंगे. नेक्स्ट हमारा इस क्वेश्चन के लिए हम क्या कर लेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी. डिफ्रेंशिएटेड 2x dx इक्वल टू dt. सो रिप्लेस इट. We get this is the simple integration dt upon t to the power 1 by 3. So the integration of this is, इसको हम t की पावर माइनस 1 by 3 एंड dt लिख देंगे एंड इट बिकम t की पावर 1 by 3 x की पावर n वाला फार्मूला x to the power n plus 1 upon n plus 1. So this is become 2y3 t की पावर 3/2 आएगा यहाँ पे एंड यहाँ पे 2y3 आ जाएगा एंड प्लस c. सो t की वैल्यू पुट कर दो, वी गेट द आंसर 3y2 एंड t वैल्यू इज x स्क्वायर प्लस 1
टू द पावर 2y3 प्लस सी। तो इस तरीके से हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पे इवेल्युएट करना था इंटीग्रेशन 1 to 3 डिटर्मिन मॉडुलस में गिवन है 2x माइनस 1। तो 1 to 3 में क्या होगा, सारी वैल्यू आपकी अगर हम 1 यहाँ पे रख रहे हैं तो 2 माइनस 1 पॉजिटिव आनी है। तो 1 से 3 में ये पूरा फंक्शन क्या है, पॉजिटिव फंक्शन है। तो यहाँ पे मॉडुलस हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है ये वाला। तो इसको हम इस तरीके से देख लें, ये विदाउट मॉडुलस भी अगर हम लिख रहे हैं तो कोई चेंज नहीं आना है। तो इट इज़ बिकम 2x माइनस 1 dx। तो ऑब्वियसली बहुत सिंपल है, 2x का इंटीग्रेशन हम कर दे रहे हैं इसको। तो ये दिस इज बिकम 1/4 एंड 2x माइनस 1 होल स्क्वायर। और आपकी जो वैल्यू है 3 to 1 इसको हम पुट कर देंगे। सो वी गेट द आंसर इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। 2 कार्ड आर ड्रॉड एट रैंडम 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है विदाउट रिप्लेसमेंट एंड 1 by 1। तो फर्स्ट हम जो कार्ड निकालेंगे वो आउट ऑफ 52 होगा एंड सेकंड कार्ड आउट ऑफ 51 होगा। 1 कार्ड इज रेड एंड अदर इज ब्लैक। तो ऑब्वियसली पहला वाला कार्ड क्या होगा, मान लो सपोज पहला वाला कार्ड रेड हो गया तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड इज 26C1। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, और दूसरा कार्ड आपका क्या हो, ब्लैक हो, तो ये प्रोबेबिलिटी इज 26C1। और टोटल हमें कितने कार्ड निकालने थे, 52C2। तो हमें 2 कार्ड्स आर ड्रॉन करने एट 1 by 1। तो इस तरीके से भी करें तो भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 26/51 आ जाएगा। अदरवाइज़ क्या हो सकता था, हमने फर्स्ट कार्ड निकाला, वो फर्स्ट कार्ड अगर रेड है तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी इज 1/2। अब रिमेनिंग कार्ड रह गया, अब हमें ब्लैक कार्ड चाहिए होगा। ब्लैक कार्ड होंगे आपके पास 26 और टोटल कार्ड कितने हो जाएंगे आपके पास, सो टोटल कार्ड इज 51। और इसमें क्या हो सकता था, रेड भी हो सकता था, ब्लैक भी हो सकता था। तो ये जो चीज़ क्या होगी, 2 टाइम्स होगी, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 आएगा। तो इट वी गेट आंसर 26/51। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए क्वेश्चन नंबर 20 है। इंटीग्रेशन dx हमें निकालना है एंड √9 माइनस 4x स्क्वायर। तो ऑब्वियसली यहाँ पर सिंपल सा फार्मूला लगाना था, dx अपॉन √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx एंड द फार्मूला इज 1/a साइन इनवर्स x अपॉन a। तो साइन इनवर्स x अपॉन a आएगा। हमें यहाँ पर इसको 4x को सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा। सो वी गेट इट 1/2 साइन इनवर्स 2x/3 प्लस c। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज दिस। नेक्स्ट हम अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या था, जो हमारा सेट था 65/2। अब हम उसके आंसर्स को चेक करते हैं कि उसके ऑब्जेक्टिव टाइप का आंसर क्या होगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू गिवन है -2, ए इंटू डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट पूछा गया है। तो ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, हमारे पास इसका फॉर्मूला है, इट इज बिकम डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो इसको हम कर लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई क्या आ जाएगा, हमें दिया हुआ है। सो दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ -2। आपका जो मैट्रिक्स बन जाएगा इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना होगा, -2 0 0 0 -2 0 0 0 -2। समझ में आ रहा होगा क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए है और आई है। तो इसके लिए फार्मूला होता था ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। पहले हम इतने से पार्ट को निकाल लेंगे, फिर उसका हम डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। सो द डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज -8। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इज -8। द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज आर। इसमें भी वही है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है, 0 होगा। अगर ये जनरल सॉल्यूशन होता तब उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट की बात करेंगे ना। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 13 π/6। 13 π/6 क्या है,
आउट ऑफ द रेंज है 0 to पाई, तो 0 to पाई में इसे बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते थे 13 पाई बाई 6 कैन बी रिटेन एज 2 पाई प्लस पाई बाई 6. So cos 13 pi by 6 equal to cos pi by 6. So the answer is cos principal value is pi by 6. कॉर्नर पॉइंट गिवन है, सेम क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने इसको किया है तो वैसे ही इसको करना है. तो आंसर क्या आएगा, ए इक्वल टू 2b. 2 इंडिपेंडेंट इवेंट है, इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है इसमें. सो द 3/4 इज द करेक्ट आंसर. इस वाले पार्ट को भी इसके पहले में सॉल्व किया था, ए आया था. इस वाले पार्ट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. 1/x² साइन इनवर्स 1/x गिवन है, तो इसमें हम लेट कर लेंगे 1/x को अगर हमने t कंसिडर्ड किया, (1/x considered as t). So this is minus 1/x² dx equal to dt. So it convert to minus 2/pi to 2/pi and sin t माइनस आ जाएगा और dt. तो ऑब्वियसली sin t फंक्शन क्या होता है, ये आपका ऑड फंक्शन है. ये आपके इस तरीके से हो गया -a/a, इसको माइनस को बाहर ही कर दो, sin t dt टाइप से. तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आनी है, 0. सो द 7th ऑप्शन इज बी इज करेक्ट बिकॉज दिस इज द ऑड फंक्शन. ऑड फंक्शन क्यों है, क्योंकि sin माइनस टी इज माइनस ऑफ sin t, मीन्स f माइनस टी इज माइनस ऑफ एफ टी. सो दिस इज ऑड फंक्शन. सो बाय यूजिंग द ऑड फंक्शन प्रॉपर्टी द ऑप्शन इज 0 इज करेक्ट. The image of the point in the plane r dot i equal to 0. तो इसकी हमें इमेज निकालनी है. r dot i का मतलब क्या होगा, x इक्वल टू 0 है. x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया आपका, ये x इक्वल टू 0 प्लेन है. x इक्वल टू 0 प्लेन का मतलब हो गया इस पॉइंट की इमेज हमें निकालनी थी. सो द इमेज इज वाईजेड प्लेन में. हम जब नीचे साइड जाएंगे तो आपकी इमेज क्या हो जाएगी, जो 2 पॉजिटिव था ये आपका इधर साइड पे होगा, ऊपर साइड, तो यहाँ पर इसकी इमेज आ जाएगी. ये p है तो ये p डैश, तो ऑब्वियसली x में आपकी नीचे जाएगी. सो दिस इज -2 -1 एंड 5. दिस इज द इमेज ऑफ दिस पॉइंट. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. द प्रोजेक्शन है 0, तो हमने इस वाले क्वेश्चन को अभी किया था. इसका आंसर क्या आया था, -2/3. पॉइंट है परपेंडिकुलर टू जेड वाला 5 4 + लैम्डा, ये वाला बी ऑप्शन आपका सही था, इसके पहले वाले पार्ट में किया था. इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था अभी हमने, आंसर आया था 2y - j + कैप के. इस वाले का भी हमने सॉल्व किया था, y इक्वल टू 0 आया था. द आंसर ऑफ दिस इज 12 पाई. इसमें हमें एक ऑप्शन अप्लाई करना है, C2 इक्वल टू C2 - 3C1. द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन बिकम. तो राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन है. अब देखो जो कॉलम ऑपरेशन होते हैं वो किस में होते हैं, वो पोस्ट मैट्रिक्स में ही अप्लाई होते हैं. तो अब प्री मैट्रिक्स में कुछ चेंज नहीं करेंगे, एजेट आ जाएगा 2 1 -3 एंड 4. एंड पोस्ट मैट्रिक्स में जब हम C2 - C1 करेंगे -3C1, तो C1 तो एजेट आ जाएगा, C2 में चेंज हो जाएगा. तो -3 से इसे करेंगे, दिस बिकम -4 एंड यहाँ पर -6. तो राइट हैंड साइड ऑफ दिस फंक्शन इक्वेशन इज दिस. A matrix is said to be symmetric if A equal to A dash. ये आपने अभी हमने बताया था, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन है. यहाँ पर भी हमने बताया था नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे क्या होगा, ये कंटिन्यूस ही नहीं होगा x इक्वल टू 1 की कंडीशन में. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है एंड A² इक्वल टू 2A. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हम क्या लिख सकते थे, डिटरमिनेंट ऑफ A² क्या आ जाएगा आपका, डिटरमिनेंट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए. सो 2 अब ऑर्डर 3 है तो 2 की पावर 3 डिटरमिनेंट ऑफ ए. तो दैट मीन्स 8 डिटरमिनेंट ऑफ ए. और A² को हम क्या लिख सकते थे, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, दैट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ A². सो बाय द हेल्प ऑफ दिस वी गेट डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 8.
2 कार्ड आर ड्रॉन एट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 कार्ड इज रेड एंड ब्लैक। इसका हमारा आंसर आ रहा था 26/51। ये आपका हमेशा पॉजिटिव था, इसलिए 1 2 3 लेके 2x माइनस 1 dx बाई सॉल्विंग इट वी गेट द आंसर 6। ये आपका इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, दैट इज साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। सो बाई सॉल्विंग इट वी गेट द आंसर 1/2 साइन इनवर्स x/3 प्लस सी। नेक्स्ट हमारा एक्स स्क्वायर, ये वाला भी पार्ट अभी हमने सॉल्व किया था। सो द आंसर इज x की पावर 5 log x अपॉन 5 माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 25/c। आइलेट लगाना होगा, ये फर्स्ट पार्ट हो एंड दिस इज सेकेंड पार्ट। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t करेंगे लेट, और फर्दर हम इसको सॉल्व कर देंगे। वी गेट द आंसर 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 2/3 प्लस सी। नेक्स्ट हम थर्ड पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन है कि द मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल फॉर द दिस। तो नॉट इन्वर्टिबल का मतलब होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तभी वो क्या हो जाएगा, नॉट इन्वर्टिबल। तो फॉर मेकिंग दिस नॉट इन्वर्टिबल वी फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दिस, एंड द डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज 2 माइनस 7 माइनस 1 4 लैम्डा मैंने प्लस हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस 7 एंड प्लस 3 लैम्डा माइनस 0 बाई सॉल्विंग माइनस 14 प्लस 4 लैम्डा प्लस 7 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0। सो 7 लैम्डा इक्वल टू 7 लैम्डा इक्वल टू 1। सो लैम्डा इक्वल टू 1 इज द करेक्ट आंसर। द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, सो ऑप्शन इज करेक्ट। इसको अभी हमने किया था 7 π/6 है, तो आपका आंसर क्या आया था π/6। इस वाले पार्ट को भी किया था a इक्वल टू 2pb, इसको भी सॉल्व किया था 3/4 एंड द सॉल्यूशन इज दिस इज i log x अपॉन x है, और किस में दिया हमें e/1 दिया है। तो इस पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं log x इक्वल टू t, सो 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt, दिस बिकम t dt, और आपकी जो वैल्यू है log 1 की वैल्यू होती है 0, log e की वैल्यू होगी 1। हमने लिमिट चेंज कर दी, x इक्वल टू 1 पर t क्या होगी log 1 इज 0, एंड x इक्वल टू e पे क्या होगी log e इज 1। तो लिमिट भी चेंज कर दी, सो t स्क्वायर बाई 2 दैट इज 1/2। सो द करेक्ट आंसर इज 1/2। P points lie on the line segment joining this point. If x coordinate of P is 2 then that z coordinate of this हमें find out करना था। तो point P lies on the line segment joining this point। तो line segment joining this point होगा तो क्या आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन माइनस 1 माइनस 5 y माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 0 एंड z माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 6। एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी एच 2 दिया था तो हमने 2 रख दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3y माइनस 6 इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन माइनस 4। सिंप्लीफाई कर दो इसको तो हमारा क्या आ जाता है, ये 2 हो जाता है, 2 से 2 आ जाता है, दिस z माइनस इक्वल टू 2, सो z इक्वल टू 4। सो द करेक्ट आंसर इज z इक्वल टू 4। अब प्रोजेक्शन है द वैल्यू ऑफ लैम्डा, अभी हमने सॉल्व किया था -2/3 आएगी। इस वाले भी पार्ट को सॉल्व किया था, बी ऑप्शन था इसका -i प्लस 5j प्लस 4 के। इस वाले को भी सॉल्व किया था 2i माइनस जे प्लस कैप के। नेक्स्ट हमने इस वाले के लिए भी टेंजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाला था, y इक्वल टू 0। सीधा ग्राफ बना के आप निकाल लीजिए, ये नॉर्मल होगा आपका, तो आप नॉर्मल आराम से दिखा सकते हैं y इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने इसे सॉल्व किया था, दिस इज 2π, ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 2j, ए आई जे इज द फैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए आई जे, A21 A11 A22 A, सो ये आपकी वैल्यू आएगी 0।
क्योंकि ये आपकी एक आइडेंटिटी है कि मतलब हम इसके कैसे वैल्यू निकालते हैं। अगर आपके ये दोनों सब सेम होंगे तो आपकी डिटरमिनेंट की वैल्यू देगा। अगर A21 और A21 होता प्लस A22 और A22 प्लस A23 और A23 तो ये आपकी होगी डिटरमिनेंट ऑफ ए। अदरवाइज सारी वैल्यू क्या होंगी आपकी 0। तो उसी प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन करके हम यहाँ पे आंसर 0 निकाल। इफ़ एज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन एज क्या होगा जब वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बोथ है। तो ये केवल एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो कैसा मैट्रिक्स हो, 0 मैट्रिक्स हो, तभी वो दोनों कंडीशन फॉलो कर सकता है। सो द मैट्रिक्स इज 0 मैट्रिक्स। ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन है। सो बाय द यहाँ पर भी हमने बताया डिफरेंशिएबल एज एट नॉट इक्वल टू ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए गिवन है और माइनस ए ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। सो दिस इज माइनस ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। दैट मीन्स माइनस ऑफ ए स्क्वायर मीन्स माइनस ऑफ 2 स्क्वायर दैट इज -4। 2 कार्ड 52 101 तो ये आपका 26/51 आना है इसका आंसर। इसे भी आपको वही प्रोसेस करनी 1 2 3 2x माइनस 1 dx एंड द आंसर इज 6। इस वाले का आंसर 1/2 साइन इनवर्स 2x/3 प्लस c। नाउ लास्ट क्वेश्चन 20 x की पावर 4 log x सॉल्व किया था हमने अभी। आंसर आया था बाई सॉल्विंग आइलेट से x की पावर 5 log x 5 माइनस x टू द पावर 5/25 प्लस c। इस वाले भी पार्ट को सॉल्व किया था और आंसर हमारा आया था 3/2 x स्क्वायर प्लस 1 2/3 प्लस c। तो आपको हमने सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं जो 2020 के बोर्ड एग्जाम में आपके सेट्स होते हैं, सेट 1 2 3 उनमें आए हुए सारे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव हमने सॉल्व कर दिए। रिपीट भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस अलग भी होते हैं। तो आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। बाकी जो भी आपकी बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड मटेरियल्स होगा उसे हम अपडेट करते रहेंगे। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।